और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये जीवन दिया और ये अवसर दिया कि आज हम उसके निकट आएं और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को शुक्रिया अदा कहें। इस समय आइए हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपें, ताकि पवित्र आत्मा इस समय हमें ले चले और हम उसकी भलाइयों को बहुत आयत के साथ अपने जीवन में इस वक्त देखने पाएं। राशा खेबे माशारा खेबे रबाशारा खाबा रबा। पवित्र आत्मा निश्चय आज मेरे और आपके जीवन को आशीष देंगे। परमेश्वर निश्चय मेरे और आपके जीवन को आज बहुत आयत के आशीषों से भरेंगे, क्योंकि इस वक्त आप उसकी निकटता में हैं, क्योंकि इस समय आप उसकी उपस्थिति में हैं, इस समय आप उसके करीब आए हैं। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे करीब आएगा मैं उसे किसी रीति ना निकालूंगा। परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपको इस समय रिसीव करते हैं, आपको इस समय आशीष देते हैं और आपके जीवन में उन हर एक भलाइयों को करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा रखी हैं। रबा मा शेखे रबा शेखे बे रबा खाबा रबा। इस समय यदि आप बीमारियों से जूझ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि इस समय खुदावंदा यीशु मसीह आपको अपनी चंगाई से तृप्त करते हैं। यदि आज आप ऐसी परिस्थितियों में घिरे पाए जाते हैं जिससे आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं और आप नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी मजबूरियों के कारण, अपनी निर्बलताओं के कारण, रबा बा शेखे माशारा खे बे रे बे बे शारा खाबामा, परमेश्वर आपका हाथ थामते हैं और आपके वो छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। इस समय अपने हृदय से महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसकी भलाई, उसकी करुणा आपके लिए बड़ी है। राखे में माशारा बाखे बे रे बे। इस समय आप चाहे आंसुओं से घिरे हैं, एक मजबूर परिस्थिति में पाए जाते हैं, रबा बा शेखे बे, पवित्र आत्मा आपको इसी समय संपूर्ण छुटकारा देते हैं। यदि आज आप अपना संपूर्ण भरोसा यीशु मसीह पर रखते हैं तो आपके लिए वो हर हाल में अपनी भलाई को तृप्त करेंगे, देंगे और आप उसकी भलाइयों से तृप्त हो जाएंगे। राशा खेबे राबा माशे खेबे, पवित्र आत्मा इस समय आपकी सहायता करते हैं और आशीष देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। आइए इस समय हम धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, क्योंकि आज यह आशीष का वक्त है परमेश्वर की ओर से मेरे लिए, आपके लिए। रबा मा शेखे बे राखा बामा बारा खे बे रबा मा शारा खा बारबा। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू
पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद हमारे परमेश्वर, जो आपने हमें ये जीवन दिया और ये अवसर दिया कि आज हम आपके बच्चे आपके नाम से इकट्ठे हों। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हर एक को छुए, हर एक को संभाले और हर एक को रबा मा शेखे मारा खे बे रे बे शाखा बामा आपके उन असीम आशीषों से भर दे जो आपने आज के दिन हमें देना चाहा है। प्रभु रबा बादशाह खाबा, आज आपके हाथों में सब बातों को सौंपते हैं। इस वक्त हम में से हर एक को आशीष दे, अपने हाथों से संभाले। यीशु मसीह के विश्वास योग्य और पवित्र नाम से आमीन। और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो इस योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और उनका प्रेम हमारे लिए सिद्ध है। रशाखे में मारा खेबे शेरे बे खाबा रबा, चाहे आप और हम निर्बल हों, चाहे आप और हम मजबूत हों, परमेश्वर का हाथ इतना सामर्थ्य है कि वह आपकी निर्बलता में आपकी सहायता कर सकता है, आपकी मजबूती में आपको थामे रख सकता है। और वो कहते हैं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी भी ना त्यागूंगा। और इसलिए मेरे और आपके पास इस समय धन्यवाद देने का विषय है। अपने जीवन की उन समस्त बातों को याद करें जब परमेश्वर ने आपको संभाला, जब परमेश्वर ने मुझे संभाला, जब परमेश्वर ने मेरे परिवार के लोगों को संभाला। मैं परमेश्वर को उन तमाम बातों को याद करके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ, सच में जब हमारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, तो भी जब हमारी चारों ओर निराशाओं का दौर होता है, जब कहीं से हमारी मदद नहीं दिख रही होती है, तो भी हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा मददगार है। रबा मा शेखे रबा बा शेखे बे रबा। आज इस संसार के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आज इस संसार के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आज इस संसार के विभिन्न विद्वान क्या कहते हैं, स्कॉलर्स क्या कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दें। यदि आज आपके विषय में आने वाले वक्त में एक अनिश्चितता का दौर है, जहां कुछ भी श्योर नहीं दिखता, जहां नहीं मालूम चलता कि आने वाले वक्त में तबीयत फिर से ठीक हो पाएगी या ना हो पाएगी, अगर आपको लगता है कि पता नहीं फिर से हमारी आर्थिक अवस्था ठीक हो पाएगी या ना ठीक हो पाएगी, अगर आपको इस वक्त लगता है पता नहीं आने वाले वक्त में सारी चीज़ें फिर से संभल सकेंगी या नहीं संभल सकेंगी, रबा माशे खे रखे बे रबा मामा शराबा खाबा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद दें। वो गिरते हुओं को उठाने वाला, संभालने वाला परमेश्वर है।
वो आपको ना छोड़ने और ना कभी भी त्यागने का वादा करने वाला परमेश्वर है। आप कहेंगे क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा हुआ है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। रबा मा शेखे रे खेबे में शेरे बे खेबे रबा। जब कभी हम मुसीबतों से घिरे, आफतें आई, जब हमारे घरों में मुसीबतों का दौर आया, रबा बा शेखे बे, जब हम अपने प्रियों को हॉस्पिटल लेकर के गए, जब डॉक्टरों ने कहा कि अच्छी उम्मीद आप ना रखें, बहुत ही बुरा हाल है, राशे खेबे, लेकिन आप इस बात को अच्छे से जानें, उस वक्त भी हमारा परमेश्वर हमारा सहायक बना रहा। उसने हर हाल में हमें उम्मीद दी, उसने हमें आशा दिया। आज के समय उन दिनों में डॉक्टर्स क्या कहा करते थे, वो मायने नहीं रखता था मेरे लिए। रबा मा शेखे बे, और मैं यही अपने परिवार के सदस्यों को भी कहता, और हाँ, वो भी यीशु मसीह पर अपनी उम्मीदों को रखते हैं। हम यीशु मसीह पर अपनी उम्मीदों को रखते हैं। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ओ मा शेरे खेबे शाखाबा मा, लेकिन यीशु मसीह की बातें ही सिर्फ रह जाती हैं। यदि आप उन बातों को जाने तो वक्त बहुत लग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के काम तो बहुत हैं। मुझे आज भी ख्याल आता है, एक बार मेरे भाई के पेट में अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, और उस ऑपरेशन के लिए उसे देश की राजधानी में, जहां वो कार्य करता था, उसी क्षेत्र में उसकी कंपनी ने उसे कहा, फोर्टिस हॉस्पिटल में हमारा टाई अप है और वहीं तुम्हारा इलाज होगा। डॉक्टर ने देखा और कहा कि ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है और ये संभव नहीं है कि ये फिर से ठीक हो जाए, इसलिए हमें ऑपरेशन करना होगा इमीडिएटली, हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना है। और इसलिए डॉक्टरों ने डेट को कंफर्म कर दिया कि कल की तारीख है जब इसका ऑपरेशन नियुक्त है। वो रबा शेखेबे लवामा शारा खेबे। उस शाम जब मैं उसके हॉस्पिटल पहुंचा, उसने कहा कि कल मेरा ऑपरेशन होना है। मैंने कहा, क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि परमेश्वर तुम्हें बिना ऑपरेशन के ठीक करेंगे? और रबा शाह खाबामा, वो काफी परेशान था, काफी डरा हुआ था। ओ मा शेरे खेबे, उसकी पत्नी उसके साथ थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि कल प्रभु इसे बिना ऑपरेशन के ठीक कर देंगे? वो कुछ नहीं कह रही थी। मैंने बोला, कोई बात नहीं, आओ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दे। मैंने कहा, ये ठीक हो जाएगा। राशे खेबे, दूसरा दिन आ गया, डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए, उसे ऑपरेशन के बेड में रखा गया, और उसी समय उसकी कंपनी के द्वारा कुछ पेपर वर्क होना बाकी रह गया, और उसके इंश्योरेंस वालों ने कंपनी के तरफ से कहा कि नहीं, हम इतने बड़े खर्च को उठा नहीं सकते और इसलिए हम इस खर्च को नहीं करेंगे। और तुरंत ही उसे उस ऑपरेशन थिएटर से उस वक्त निकलना पड़ा। और रबा शेखेबे, वो काफ़ी परेशान था, उसे नहीं मालूम था कि क्या होगा। वो परेशान था कि उसके पैसे खर्च हो गए और उसका इलाज भी ना हो सका। तभी उसके कुछ दोस्तों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए एम्स सफदरजंग में तुम्हारे लिए एक इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए तुम कल इधर आ जाना। मैं उससे कहा था कि परमेश्वर तुम्हें चंगा करेंगे, तुम घबराओ मत। दूसरे दिन जब हम उस ऑपरेशन
हम उस एम्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, सफदरजंग में पहुंचते हैं दिल्ली में। उस समय उसके सारे टेस्ट होते हैं। वो बादशाह खेबे, मैं उससे पहले ही उसे कहता कि तुम जान लो परमेश्वर तुम्हें यूं ही ठीक करने वाले हैं। और मैं इस बात को जानता था कि इसलिए ही उसका ऑपरेशन टल गया, क्योंकि खुदा नहीं चाहते थे कि उसके पेट को ऑपरेशन के दौर से गुजारा जाए। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो यूं ही स्वस्थ हो जाएगा। राशे खेबे में शेखे बेराबा। और परमेश्वर का धन्यवाद थे कि जब हम उसे दूसरे हॉस्पिटल एम्स में ले गए, सफदरजंग ले गए, उस वक्त भी मैं उसे यही कह रहा था, खुदा परमेश्वर यीशु ने तुम्हें चंगा कर दिया है। अब वो बड़ा ही परेशान हो जाता है और वो कहता है, कौन कहता करवाना चाहता है भैया ऑपरेशन, तबीयत खराब है तभी तो ऑपरेशन के लिए जाना पड़ रहा है। मैं उसकी स्थिति को समझ सकता था कि वो बहुत परेशान है। और उस वक्त भी जब उसके उस हॉस्पिटल में फिर से सारे टेस्ट किए गए, अल्ट्रासाउंड किया गया, उस वक्त डॉक्टर ने कहा उसकी पत्नी को कि तुम फोर्टिस के टेस्ट के रिपोर्ट लेकर आओ। मैंने कहा देखो, इसलिए वो बुला रहे हैं क्योंकि उसके रिपोर्ट में परमेश्वर की चंगाई आ चुकी है और इसलिए उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और उसकी पत्नी ने फोर्टिस के हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स को दिखाया और जब उस समय वो अल्ट्रासाउंड में उसके उसके शरीर के उस भाग को देखते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता और वो इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं हमें नहीं पता। और इसलिए वो अपने सीनियर डॉक्टर्स के पास उसे भेज देते हैं। डॉक्टरों की टीम आती है और उसका फिर से टेस्ट करना आरंभ कर देती हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अंत में वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं लगता है कि तुम शराब पीते हो। इसने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। डॉक्टरों ने देखा कि इसे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो उसके मेडिकल रिपोर्ट को भी नकार नहीं सकते थे। और सच में वो बहुत ही दर्द से गुजर रहा था पिछले दिनों में और इसलिए ही तो वो हॉस्पिटल गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थे, उसे दर्द नहीं हो रहा था। डॉक्टरों की टीम, सीनियर डॉक्टरों की टीम, उन्होंने उसके पेट पर, उस स्थान पर जोर से मारा और देखा कि कहीं भी इसे दर्द हो, लेकिन उसे कहीं दर्द नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा तुम ठीक हो जाओ। रबामा शेख है। आप देख सकते हैं परमेश्वर के विश्वास योग्यता। एक व्यक्ति जो कि दर्द से गुजर रहा है, जो दर्द से करा रहा है, जिसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, लेकिन परमेश्वर से की हुई प्रार्थना, परमेश्वर से मांगी हुई दुआ परमेश्वर सुनते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। यीशु मसीह है जिसने यशारा खाबामा शेखेबे उस परिस्थिति को बदल दिया। यीशु मसीह है जिसने सारी बातों को चेंज कर दिया। आप कहेंगे बस ये तो 2-4 दिन हुआ होगा, उसके बाद तो फिर से वही हाल हो गया होगा। राशेखे में आपको मालूम है ये घटना 2011 की है। आज 9 वर्ष बीत गए। परमेश्वर ने उसे पूर्ण रूप से उसकी शरीर की स्थिति को ही बदल दिया। उसे परमेश्वर ने चंगा कर दिया। जब यीशु मसीह चंगा करते हैं तो आपकी स्थिति शरीर की बदल जाती है। लेकिन आज जब आप इस समय प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर क्या आप भरोसा करते हैं? मेरे भाई को भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कल सच में यीशु उसे ठीक कर देंगे।
वो इलाज के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल इसलिए जा रहा था क्योंकि इससे भरोसा नहीं था। वो सोचता था कि डॉक्टर ही उसे इलाज करेंगे और फिर वो ठीक होगा। रबा माशेखे, लेकिन क्या आपको मालूम है, माशारा माशारा, यीशुआ मसीहा विश्वास योग्य है तब भी जब आप उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हाँ, यीशु मसीह ने प्रार्थना सुना और अपनी चंगाई को बिल्कुल से दे दिया। आप कहेंगे तो फिर उन्होंने कितनी दवाइयां खाई थी? एक भी नहीं, एक भी नहीं, और ना ही तो उसके बाद कभी खाया, क्योंकि यीशु ने चंगा कर दिया। यीशु मसीह अब भी वही है, आज इस दिन भी, इस समय भी वही है। और उसी यीशु मसीह से आप और हम आज प्रार्थना करने वाले हैं। वो आपके जीवन को बदल देने वाले हैं, वो आपके शरीर की स्थिति को बदल देने वाले हैं, वो आपके मेरे जीवन की परिस्थिति को बदल देने वाले हैं। वो तो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। वही सनातन परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए आने का निर्णय लिया, ताकि आप और हम जो दर दर भटकते हैं, आप और हम जो परेशान होते हैं, आप और हम जो इन बातों को सोचते हैं, चाहते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा पाप हमारे आशीषों के आने में बाधक हो जाता है। परमेश्वर पवित्र है और वो आपको कभी भी आशीष नहीं देंगे, आपको कभी चंगा नहीं करेंगे जब तक कि आपके पाप यीशु मसीह के द्वारा क्षमा ना हो, जब तक कि आप उसकी क्षमा के विषय में जान न लें, जब तक कि आप उससे अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना ना करें। क्योंकि ये बीमारियां एक प्रकार का श्राप है जो परमेश्वर आपको नहीं देते, लेकिन आपके पापों का फल आपके जीवन में कई एक बार मिलता है और इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। आप कहते हो इसका मतलब है जो यीशु मसीह को जानते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको पता है जो यीशु मसीह को जानते हैं वो भी पाप करते हैं और उनसे भी पाप होता है। लेकिन जब वो अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर उन्हें माफ कर देते हैं। कैसे माफ कर देते हैं? क्या केवल अपने पाप मानने से? नहीं, जब वह इस बात को जानते हैं कि यीशु ने उनके पापों की सजा को अपने ऊपर लिया है, जो एक सच्चाई है, और इसी सच्चाई पर विश्वास करने से परमेश्वर यीशु मसीह की चंगाई, परमेश्वर यीशु मसीह के लोग प्राप्त करते हैं। आप कहेंगे तो यीशु मसीह के लोग कौन हैं? वह हर एक जन जो उसके हाथों की रचना है। आप यीशु मसीह की संतान हैं, लेकिन आज आप परमेश्वर के निकटता से दूर हैं, इसलिए क्योंकि पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा को उस क्रूस पर उठाया है, ताकि जो बीमारी आपकी है वो यीशु उठा ले, जो श्राप आपके जीवन में है वो यीशु उठा ले, ताकि आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी बदले। हमारी जिंदगी उस श्राप से, उस बीमारी से जिसे हम उठा नहीं पाते। बहुत सारे लोग बीमारियों से मर रहे हैं, वो उठा नहीं पाते अपने पाप की सजा को, जिंदगी भर रोते हैं, तड़पते हैं, उनका शरीर दुख से तड़पता रहता है और अंत में वो मर जाते हैं। ये श्राप है। लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखा है, यीशु ने हमारे विरोध में जितनी बातें लिखी थी, उन सारी बातों को यीशु ने अपने ऊपर उठाया। वह हमारे लिए श्रापित बना। हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने हैं, और यही तो वजह है कि आपके श्राप
जब आप उस यीशु के उस काम को समझते हैं, जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ, मेरे लिए कोई था जो मुझसे प्यार करता है, वो आया और वो आकर मेरे जख्म जो मेरे थे उसने अपने ऊपर ले लिया। ये जख्म यूं ही नहीं आ गए थे मेरी जिंदगी में, ये मेरे पाप की सजा थी। लेकिन ये शाराबा शेखे भी, उसने मुझसे प्यार किया और उसने कहा हाँ, गलतियां इसने की है लेकिन सजा मैं उठाना चाहता हूं क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं। आप कहेंगे तो गलतियां मैंने किसके खिलाफ किया था? आपको पता है, गलतियां आपने यीशु मसीह के ही खिलाफ किया था, क्योंकि आप जब पाप करते हैं, आप परमेश्वर के, जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के हृदय को दुखी कर रहे होते हैं, हम परमेश्वर को ही तकलीफ दे रहे होते हैं। परमेश्वर का हृदय दुखी हो जाता है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आपको दंड दे। आपको दंड देने के कारण वो दुखी होते हैं, लेकिन उनका न्याय उन्हें पूरा करना है। और इसलिए आप और हम अपने पापों की सजा परमेश्वर के कानून में पाते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर इन बातों को देखते, इन बातों को समझते और इन्हीं बातों से छुटकारा देने के लिए हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गए, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि आप और हम मारे जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम बुरे हैं, लेकिन पाप हम इसलिए करते हैं क्योंकि पाप हमारे जन्म से ही हमारे अंदर हमारे पिता के खून के द्वारा प्रवेश करता है। और ये शुरुआत तब हो गई जब प्रथम मनुष्य ने पाप किया था, जब प्रथम मनुष्य ने परमेश्वर की सच्चाई को ठुकरा दिया था, प्रभु की बातों को ठुकरा दिया था और शैतान की बातें जो झूठी थी उन पर विश्वास किया। और तभी से ये पाप, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के रास्ते से फिर जाना, हट जाना। और यही रास्ता जब आप बदल लेते हैं, आप मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन है और शैतान हमेशा चाहता है कि आप मौत की ओर बढ़ें, आप श्राप की ओर बढ़ें, आप पाप करें। पाप परमेश्वर के रास्ते से अपने आप को अलग कर लेना है। और यह स्वभाव शैतान ने प्रथम मनुष्य के ही जीवन में इस परीक्षा को लाया। वो पाप में फंस गया और तभी से पूरी दुनिया उसी प्रथम मनुष्य के बच्चे होने के कारण, क्योंकि वही पहला इंसान था, आदम उसका नाम था, हव्वा उसकी पत्नी थी, और उन्होंने जो पाप किया उसी की सजा हर एक इंसान में, उसी का स्वभाव हर एक इंसान में फैल गया और पाप ने पूरी दुनिया में उसी पहले इंसान के खून के द्वारा राज्य किया। क्योंकि खून एक वंश से दूसरे वंश में पहुंचता रहा पिता के माध्यम से। और आज इसलिए पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि तुम इसलिए पाप करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर पाप का खून है, तुम्हारे अंदर स्वभाव है। जिस तरह के पेड़, मीठे फल का पेड़ हमेशा मीठे फलों को पैदा करता है और खट्टे फलों का पेड़ खट्टे फलों को पैदा करता है। उसमें जो फल हो रहे हैं वो दोषी नहीं है, लेकिन वो पेड़, जिस पेड़ में वो फल पाए जाते हैं, उस पेड़ का ही गुण है जो उसके फलों में दिखता है। क्योंकि उसके पेड़ की उत्पत्ति जो है
वो जैसी है वैसा ही उसके अंदर फल है। ये पेड़ का दोष नहीं कि वो नींबू उपजा रहा हो या फिर ऑरेंज उपजा रहा हो या फिर आम या एप्पल उपजा रहा हो। उसमें फल उसके पेड़ के स्वभाव के अनुसार, पेड़ के गुणों के अनुसार आ रहे हैं। एक नींबू का पेड़ नींबू, खट्टे नींबू उगा रहा है, ये उसका दोष नहीं है। ये तो उसका उसका ही उसका यही प्रकृति है, यही नेचर है। वो उसी रीति से मनुष्य पाप करता है क्योंकि आपके अंदर पाप का खून है, इसलिए आप पाप करते हैं। आप पापी हैं इसलिए पाप करते नहीं, लेकिन आप पाप में पैदा ही हुए हैं तो आप पाप ही करेंगे। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई नहीं। आज यीशु मसीह आपसे मुझसे बात करना चाहते हैं, और यही पाप मनुष्य पर राज्य करता है। और परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो परमेश्वर आपको इस रीति से देखते हैं जैसे कि एक ऐसा इंसान जो अंदर से ही बीमार है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। पाप आपके अंदर की बीमारी है, आपके खून में बसा हुआ है ये, और जिसकी वजह से आप अपने आप को इससे छुड़ा नहीं पाते। और परमेश्वर कहते हैं ये तो बीमार है एक प्रकार से, और इसको इस पाप के खून से छुड़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका स्वभाव तभी बदलेगा जब इसके अंदर बदलाहट आएगी। और परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए, जिस तरह से एक कैंसर किस इंसान को हो जाता है और उसे डॉक्टर चाहते हैं कि उसके अंदर से वो बीमारी निकल जाए ताकि वो मनुष्य स्वस्थ हो जाए, उसी रीति से परमेश्वर आपको देखते हैं कि आपके अंदर से ये बीमारी जब चली जाएगी तो आप पाप करना खुद बंद कर देंगे। आप पाप के बीमार हैं और इस वजह से शैतान आप पर राज्य करता है कि हाँ इसने गुनाह किया, इसकी तबाही होनी चाहिए, ये बीमार रहेगा, ये मारा जाएगा इसी बीमारी से। और इसलिए तो यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह ने आकर कहा मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। डॉक्टर की ज़रूरत मरीजों को होती है और मैं पापियों के लिए आया हूं। आज जितनी भी बीमारियां हैं ये श्राप है एक प्रकार का, और परमेश्वर आपको हर एक श्राप से छुड़ा लेते हैं, हर एक पाप के दंड से छुड़ा लेते हैं, और आप अपने शरीर में परमेश्वर की चंगाई को देखते हैं, आप अपने मन में परमेश्वर की शांति को देखते हैं। और यही नहीं, जब आपको क्षमा मिल जाता तो आप परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग के वारिस हो जाते हैं। राशा खामा मा शेरे बेखेबे। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि क्या तू अपने जीवन में इस क्षण क्षमा चाहता है? यदि आप अपने जीवन में इस क्षण क्षमा चाहेंगे तो आप निश्चय परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में बहता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य आप में, परमेश्वर के चंगाई की सामर्थ्य आप में बहेगी। परमेश्वर का छुटकारा आप देखेंगे। रबा मा शेखे में जितनी भी नकारात्मक बातें हैं, जितने भी श्राप हैं जो परमेश्वर के कानून में आपको मिल गया है, मनुष्य को मिला है उसके पापों की वजह से, परमेश्वर ने उन सब को अपने ऊपर उठाया है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, यीशु ने अपना लहू उस क्रूस पर बहाया ताकि मनुष्य जो
जिसके लहू में यह पाप छिपा हुआ है, उसके क्षमा के लिए परमेश्वर ने कीमत अदा किया। किस बात से? बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए, पापों से छुटकारे के लिए सोने चांदी से छुटकारा तुम्हारा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर खुद आए और तुम्हारे स्थान को परमेश्वर ने ले लिया। वो कीमत जो तुम्हें अदा करनी थी वो यीशु मसीह कर रहे थे और उनका खून बह रहा था। वो खून जो निर्दोष है, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं, वो परमेश्वर का खून है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने खून धारण किया, मैंने मनुष्य रूप धारण किया तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे पापों के स्वभाव के वजह से जो भी तुमसे गुनाह होते हैं उससे तुम्हें छुड़ा लूं। आज परमेश्वर आपको इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूं। आज यीशु मसीह आपके पास आते हैं तो इसलिए नहीं आते हैं कि आपको कहें कि तू बहुत बड़ा पापी है। यीशु मसीह जानते हैं कि हम और आप हर एक जन पापी है, दुनिया का हर एक इंसान स्वभाव से ही पापी है। और इसलिए क्योंकि वो अपने इनहेरिटेंस में, अपने वंशानुगत स्वभाव में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पाप की गुलामी जो उसके पिता से उसे मिलती है वो पाता है। और आज इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा। कई बार आपका मन कहता हो, मेरे इतने सारे गुनाह हुए इसलिए मैं आज इस तकलीफ में हूं। यीशु कहते, तुझे मैं दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं तुझे क्षमा करना चाहता हूं और तेरी सजा खुद उठा रहा हूं। अब आपको मालूम है, अगर यीशु आपके पापों की अदायगी करेंगे, परमेश्वर अदायगी करेंगे, आपके पापों की कीमत अदा करेंगे, तो फिर कौन सी ऐसी बीमारी रह जाएगी या कौन सा ऐसा श्राप रह जाएगा जो आप छुटकारा ना पा सकें जिससे। और इसलिए परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैंने वो सब किया है जिससे तुम छूट सको। यही तो वजह है कि मेरे भाई को जबकि अपेंडिक्स की समस्या थी, ऑपरेशन बिल्कुल तय था, बहुत दर्द था उसे, लेकिन दूसरे ही दिन वो दर्द भी चला गया, ऑपरेशन भी नहीं हुआ, रिपोर्ट भी बदल गए और आज लगभग 9 वर्ष हो गए। परमेश्वर ने उसे जब स्वस्थ किया तो स्वस्थ कर दिया। आज शैतान बहुतों की जिंदगी को यूं ही मार रहा है। वो अपने जीवन की 100% की लाइफ को नहीं जी रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, वो खत्म हो जा रहे हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। क्यों? क्योंकि वो श्राप उनके जीवन में बना हुआ है। आज पर परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। यदि आप अपने पापों की क्षमा यीशु से मांगे और यीशु के नाम से डूबकर बपतिस्मा लें, डूबकर बपतिस्मा लें। बपतिस्मे का अर्थ है अपने आप को गाड़ देना। मृत्यु आपके शरीर की हो जाए जिस शरीर ने पाप किया है, तभी आप इससे छूट सकते हैं। और यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए कि आपके शरीर को धारण करे और उस शरीर की मृत्यु करवा दे। और तब आपके शरीर की मृत्यु यीशु ने अपने शरीर में करा दिया। आपका मेरा शरीर यीशु ने धारण किया, क्योंकि परमेश्वर को क्या आवश्यकता थी इस मर मिटने वाले शरीर को धारण करने की। वो इसलिए उन्होंने धारण किया ताकि आपका स्थान वो लें और आपको छुड़ा लें, आपको आपके स्थान से निकाल लें, आपको छुटकारा मिल जाए। और इसलिए आपके लिए यीशु मारे गए, गाड़े गए, क्रूस पर मारे गए, फिर कब्र में गाड़े गए,
और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद दे, वो गाड़े गए आपके लिए। जब आप विश्वास करते हैं, यीशु कहते हैं तुम्हें भी मेरे साथ मरना अवश्य है, मेरे साथ गाड़ा जाना अवश्य है। तुम्हें यूं ही क्षमा नहीं मिल जाएगा जब तक कि तुम मेरे साथ मेरे उस क्रूस की मृत्यु में शामिल ना हो जाओ, मेरे साथ गाड़े जाने में एक ना हो जाओ। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? जब आप यीशु मसीह ने ठहराया है कि जब आप परमेश्वर के किसी जन के द्वारा जल के अंदर डुबोए जाते हैं इस विश्वास से कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और मेरे पाप खत्म हो गए, उस शरीर के द्वारा किए गए मेरे गुनाह, मेरी सज़ा खत्म हो गई, मैं गाड़ दिया गया हूं यीशु मसीह के साथ। और इसलिए जब आप यीशु मसीह ने ठहराया तुम्हें जल में डूबना अवश्य है, क्योंकि जब तुम जल में डूब जाओगे तुम एक तरह से ज़मीन के नीचे गाड़ दिए जाते हो, और जब तुम गाड़ दिए जाते हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरी मृत्यु के साथ पाप के लिए हो जाती है। तुम मेरी मृत्यु की समानता में चले जाते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा ही शरीर धारण किया था, और इसलिए तुम अपने पाप से छूट गए। तुम्हारा शरीर मर गया मेरे साथ, जो पाप तुमने किया वो शरीर मर गया। परमेश्वर की दृष्टि में तुम यीशु के साथ मर गए, गाड़ दिए गए। हाँ, यीशु के द्वारा तुम्हारे पाप खत्म हो गए, तुम्हारे पाप के अकाउंट, तुम्हारे पाप के खाता से सारी पाप की बातें मिट गई। यीशु ने मर गए, यीशु तुम्हारे लिए उस क्रूस पर तुम्हारे ही सजा को उठाकर तुम्हारे पापों का हिसाब किताब खत्म कर दिया यीशु ने, और इसलिए अब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। शैतान बड़ा चालाक है। यीशु ने यह रीति ठहराई ताकि आपको मृत्यु से न गुजरना पड़े, आपको बीमारी से न गुजरना पड़े। शैतान ने आने वाले वक्त में लोगों के दिमाग को इस कदर भरमा दिया कि उन्होंने परमेश्वर की इस लिखी बात को ही बदल दिया। उन्होंने कहा हमें डूबने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस जाएंगे और पानी के 2-4 छींटे हम पर कोई फेंक देगा और हम यीशु की बपतिस्मे को पूरा कर लिया हमने। किसने कहा ये बात? धर्म गुरुओं ने कहा, जिन्हें शैतान ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, ताकि वो परमेश्वर के लोगों के उद्धार को, जो परमेश्वर उन्हें देना चाहते हैं, प्राप्त ना कर सके, ताकि वो अपनी बीमारियों में बने रहें, ताकि वो अपनी बीमारियों में मारे जाएं। एक धर्म गुरु की बेटी बचपन से ही बड़ी होती रही और आने वाले वक्त में उसे गले का कैंसर हो गया। वह एक बड़ी उम्र में पहुंच चुकी थी। उस वक्त तक उसको देश के अच्छे से अच्छे जगह इलाज कराया गया। अब उसके गले में पानी घोटना भी मुश्किल था, पानी पीना भी मुश्किल था, खाना तो बहुत ही मुश्किल से वो कभी खा पाए, क्योंकि उसके गले से कुछ अंदर नहीं निगल पाती, क्योंकि उसका गला एक प्रकार से बंद हो गया था उन फोड़ों से, उन कैंसर के फोड़ों से। राशे खेबे, आपको पता है शैतान इस रीति से कार्य करता है। और वो कौन थी? एक पादरी की बेटी। उसके पिता ने ही, और उस चर्च में वो जाया करती जिस चर्च में उसके पिता पादरी थे। हाँ, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो उसी चर्च में जाते हैं और उस चर्च में हमेशा बताया गया, ठीक है, तुम्हारा पानी से कुछ बूंदे तुम पर डाल दिया गया और तुम बस बपतिस्मा पा चुके, मतलब तुम्हारी मृत्यु यीशु के साथ हो गई। और यह बिल्कुल झूठी बात, क्योंकि परमेश्वर ने यूं ही बाइबल में
अपनी बातों को नहीं रखा है। परमेश्वर के वचन में जब मिलावट किया जाता है तो वह शैतान की ओर से होता है। और इस तरह से शैतान ने दुनिया में बहुत बड़े तादाद में लोगों को गुमराह कर रखा है, जो आज यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन उसकी बातों में मिलावट कर देते हैं। और इस वजह से परमेश्वर के उस महान चंगाई को, परमेश्वर के उस महान छुटकारे को, परमेश्वर के इस महान आशीष को वो अपने शरीर में नहीं देखते, अपने जीवन में नहीं देखते और वो सताए जाते हैं। आज आप भी कहते हैं मैं भी अपने शरीर में बीमारियों को देख रहा हूं। आपको मालूम है आपको भी बपतिस्मा लेना अवश्य है। जब तक आप परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की रीति को जो प्रभु ने आपके लिए पूरा कर दिया, यीशु नहीं कह रहे हैं कि तुम क्रूस पर चढ़ो। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ रहा हूं। यीशु ने ये नहीं कहा तुम मरो जाकर और गाड़े जाओ। नहीं, यीशु कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा। बस तुम्हारे लिए मैंने ये विधि ठहराई है कि तुम इसे मानो। अगर तुम मानोगे तो तुम मेरे साथ एक हो जाओगे और तुम अपने श्राप से, अपनी बीमारियों से छूट जाओगे। लेकिन शैतान ने लोगों के दिमाग को इस कदर भटका दिया कि आज परमेश्वर की कलीसिया में लोग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के दिन और रात वो प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक संडे जाते हैं, बहुत लोग पादरी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मनुष्यों की द्वारा परमेश्वर की रीति को जो उन्होंने बदल दिया है उसी रीति पर चलते हैं। और उन्हें लगता है कि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर की आशीषें नहीं दिखती हैं। जब वो बीमार होते हैं, वो तड़प रहे होते हैं और बीमारियों से मारे जाते हैं, कैंसर से मारे जाते हैं। वो पास्टर की बेटी थी जिसे गले का कैंसर हो गया था, हर जगह इलाज करा रही थी, उसे कहीं फायदा नहीं हुआ। अब तो खाना पीना भी उसके लिए बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। और तभी, क्योंकि वो हमारे परिवार की सदस्य है, हमारे खानदान में पाई जाती हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या करूं, मैं वेलूर आई हुई हूं और मैं बहुत दुखी हूं। खुदा मुझे ही क्यों ये आफत और मुसीबतों से गुजरने के लिए रख रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा आप इसलिए वहां गई हैं ताकि आपका बपतिस्मा हो। यदि आप यीशु के नाम से बपतिस्मा लें डूब करके, तो आपके सारे रिपोर्ट बदल जाएंगे, क्योंकि प्रभु की बातें व्यर्थ में नहीं होती हैं। वो तो अब बड़ी उम्र में पहुंच चुकी थी, उनका छिड़काव के द्वारा गलत तरीके से बपतिस्मा पहले ही हो गया था और यही तो वजह था कि उनके जीवनों में वो बीमारियां आज भी पाई जाती थीं। रबा बा शेखेबे बारा खाबा माशारा खाबा रबा। परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। उनका मन तैयार था, उनकी आत्मा तैयार हो गई थी और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे बपतिस्मा लेना है। और उन्होंने जाकर यीशु के नाम से डूबकर बपतिस्मा लिया। और आपको पता है उसके दूसरे दिन उनके रिपोर्ट बदल गए। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनके सारे रोग पहले ही उठा लिए थे इस क्रूज पर। वो सारे कैंसर उठा लिए गए थे पहले ही, लेकिन शैतान ने उन्हें उस बात पर ना समझकर उसी बुरी गलत परमेश्वर की बातों से फिरे रहने के लिए उनके मन को, उनके जीवन को बना रखा था। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की बात को समझ लिया, जान लिया और बपतिस्मा लिया, उनके सारे रिपोर्ट बदल गए और वो आज भी जीवित हैं बिना कैंसर के। आज बहुत सारे पास्टर्स के बच्चे, बहुत सारे मसीही और बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो परमेश्वर की बात को नहीं समझते हैं, जो परमेश्वर की बात का आदर नहीं करते, जिन्हें शैतान रोक देता है
कि वो परमेश्वर की बातों से अलग हो जाएं, जिन्हें शैतान रोक रखता है कि वो परमेश्वर की बातों को ना समझें, परमेश्वर के कहीं उद्धार को ना पालें, वो श्राप से कहीं छूट ना जाएं। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। आज आप जो भी हैं, आप पास्टर के बच्चे हैं या किसी मास्टर के बच्चे हैं या किसी एम्प्लॉई के बच्चे हैं या आप इस पृथ्वी पर कोई भी हैं, आप यीशु को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप यीशु की इस बात को अपने जीवन में समझने लगते हैं, मानने लगते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और आप भी यीशु के नाम से डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल में परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा पुराना जीवन मर गया, यीशु के साथ दंड पूरा हो गया तुम्हारे लिए, जो यीशु ने तुम्हारे तरफ से उठा लिया, और अब इसलिए तुम दंड से छूट गए। हाँ, तुमने परमेश्वर की बातों को समझ लिया, जान लिया, और इसलिए तुम दंड से छूट गए, बीमारियां चली गई तुम्हारी जिंदगी से, अब तो तुम आजाद हो गए हो। क्यों? क्योंकि तुमने यीशु की बातों पर विश्वास किया है। आज इस समय पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। ये आपका नया जन्म हो जाता है, क्योंकि आपका पुराना जीवन मर गया। यीशु ने कहा अवश्य है कि तुम्हारा नया जन्म हो मसीह यीशु में, तभी तो तुम अपने पुराने पापों की जिंदगी के श्राप से छूटोगे। हाँ, तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट बदल जाएंगे यीशु के नाम से, फिर तुम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। राशे खेबे राबा माशा खाबा, आप कहेंगे तो क्या उसके बाद में कभी बीमार नहीं पड़ूंगा? शरीर में आप जीवित रहते हैं और इसलिए आपके शरीर का दुर्बल होना और आपके शरीर में कई एक बार उस दुर्बलता का दिखना स्वाभाविक बात है, लेकिन उस दुर्बलता में आपका मारा जाना एक श्राप है। ये शरा खाबामा, कैंसर से मारा जाना एक श्राप है। रबा मा शेखे में विभिन्न प्रकार की बीमारियों में जकड़ी हुई जिंदगी जीना श्राप है। एक सीजनल खांसी और सर्दी होना श्राप नहीं है, क्योंकि ये तो एक मौसम का प्रभाव है। लेकिन हर मौसम में अगर कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो, वो तो बीमार है और इसका तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो चुका है। अब ये सोच समझ नहीं सकता। ये हाल आपकी जिंदगी का कोई सीजनल प्रभाव नहीं है। ये शराबा खेबे, आप कहेंगे नहीं नहीं, ये जो है मेडिकली इसको इसलिए हो गया क्योंकि ये इस वजह से हुआ। राखेबे में शेखेबे, यीशु मसीह ही तो मेडिकली स्टेटस को चेंज कर देते हैं आपके बॉडी की। मेरे भाई क्या अपेंडिक्स, यीशु मसीह ने उसके बॉडी का स्टेटस ही चेंज कर दिया ना। उसका अपेंडिक्स जो है वो बिल्कुल ही पेट में जितने भी अंग थे वो सब नॉर्मल हो गए, नॉर्मल साइज में आ गए और इसीलिए वो ठीक हो गया। हाँ ज़रूर, आपका जो रिपोर्ट है वो आपके मेडिकल स्टेटस को दिखाता है कि आपके शरीर के अंदर की स्थिति कैसी, और इसलिए आपको दर्द हो रहा था, लेकिन वही स्थिति तो यीशु ने ठीक कर दिया ना उस स्थिति को। ये श्राप है और इस श्राप को यीशु ने उस क्रूस पर उठाया है। और इसलिए जब आपके लिए दुआ की जाती है, आपकी स्थिति को परमेश्वर ठीक कर देते हैं, आप चंगे हो जाते हैं। राखेबे में राखा बामा शेरेबे, आप कहेंगे अच्छा ठीक है वो अपेंडिक्स था वो ठीक हो गया, लेकिन आपको पता है मेरी हड्डी टूट गई है, डॉक्टर ने कहा है मेरा घुटना खराब हो गया है, डॉक्टर ने कहा मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ही बेकार हो गई है, डॉक्टर ने कहा मेरे सिर में बड़ी समस्या हो गई है। और आशेखे में परमेश्वर चेंज कर देंगे आपके स्टेटस को, फिजिकल स्टेटस को, आपके बॉडी की स्थिति को ही बदल देंगे। आपका जो अंग खराब है वो ठीक हो जाएगा।
ठीक है, अंग तो ठीक हो जाता है, लेकिन हड्डियों का क्या? हड्डियां तो बिल्कुल ही मजबूत होती हैं, वो कैसे ठीक होंगी टूटे हुए हाल में? रबा माशे खेबे। आज से लगभग 9 वर्ष, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष हो सकता है या उससे भी ज़्यादा, 12 वर्ष हो गए होंगे पहले, मेरी माँ के घुटने के तकलीफ़ में उन्हें हमारी देश की राजधानी दिल्ली एम्स में ले जाया गया और उनका पैर नहीं मुड़ता था। वह अपने पैर को सीधा रखती थी। 1-2 दिन से नहीं, लगभग 2 साल हो गए थे। इलाज करा कर देख लिया गया था, कहीं ठीक नहीं हुआ। अंत में एम्स में भी उनका इलाज कराया गया और उनको कहा गया आपका घुटना ठीक नहीं होगा, इसे तो बदलना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। राखेबे में शेखेबे वो वापस आ गई बिना घुटना बदलाए हुए। रबामा शेखेबे, एक दिन वो प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उनके जीवन में दिया। जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ रही थी, परमेश्वर के एक जन दिनकरण अंकल, डीजीएस दिनकरण, जो इन दिनों परमेश्वर के साथ स्वर्ग में पाए जाते हैं, उनके द्वारा एक ऐसी किताब जो उन्हें ज़िंदगी में आखिरी किताब उन्होंने लिखा था, स्वर्ग की अंतर्दृष्टि, वो किताब वो पढ़ रही थी और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उस समय उनके जीवन में डाल दिया। वो घुटना जो नहीं मुड़ता था, उस घुटने को वो बड़े ही धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख घुटने पे आती हैं और उनका घुटना उस दिन मुड़ता है। 2 सालों से जिस घुटने को डॉक्टरों ने भी कह दिया रिप्लेस करना होगा, वो घुटना मुड़ रहा था, लेकिन अभी पूरी चंगाई नहीं मिली थी। आने वाले वक्त में जब वो प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर की आत्मा में अन्य भाषाओं में, परमेश्वर के स्वर्गीय भाषाओं में वो परमेश्वर से दुआ कर रही थी, और उस वक्त उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि उन दिनों में भी उनका घुटना पूरी तरह से नहीं मुड़ता था और वो अपने पैर को सीधा रखती थी। लेकिन उस दिन जब वो दुआ कर रही थी, उन्हें मालूम नहीं चला, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो देखती हैं कि उनके पैर पूरे तरह से, उन्होंने पालथी मारकर या अपने पैरों को मोड़कर वो बैठी हुई थी आराम से, और वो तुरंत से चिल्लाती हैं और मेरी बहन को खबर देती हैं, देखो आओ, मैं तो अपने पैर को मोड़कर बैठी हूँ। और पता है, आज लगभग 12 वर्ष हो गए, आज तक परमेश्वर ने उनके घुटने को नया कर दिया था और वो अभी भी नया है। जब यीशु मसीह काम करते हैं तो आपके हड्डियों की स्टेटस चेंज हो जाती है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स, अंग के स्टेटस चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु अलावा शेखे, मैं जिनकी बात आपसे कह रहा हूँ, उन्होंने डूबकर बपतिस्मा लिया है, उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता संपूर्ण मन से परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जीने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। अब आप कहेंगे इसका मतलब है कि उनसे गलतियां नहीं होती हैं। गलतियां होती हैं तो उन अपनी गलतियों को वो मानते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर आपको क्षमा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के उस क्षमा को समझा है कि आपको क्षमा कैसे मिला, यीशु के उस बलिदान के द्वारा, और उस क्षमा को आपने कैसे अपने जीवन में ग्रहण किया, बपतिस्मा के द्वारा। इसके आगे परमेश्वर ने आपको क्या दिया? अपनी आत्मा की सामर्थ्य दे दी। हाँ, परमेश्वर याद रखे, जान जाते हैं कि अब तुम मेरे रास्ते पर चलना चाहते हो, मेरी क्षमा तुमने पाया है, क्योंकि तुम अपने पापों में नहीं जीना चाह रहे हो। परमेश्वर इसलिए आपको नया मन देते हैं और परमेश्वर खुद अपनी आत्मा के द्वारा आप में आकर आपको सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है। आप कहेंगे तो फिर परमेश्वर को देखेंगे कैसे? आप जब इस पृथ्वी पर मर जाएंगे, और मैं भी एक दिन इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तब भी आप देख सकेंगे अपने आप को, क्योंकि आपकी आत्मा दिखाई देती है।
लेकिन इन शरीर की आंखों से केवल नहीं दिखती, बस इतना ही फर्क है। आपकी आत्मा का स्वरूप है, आप जैसे दिखते हैं वैसे ही आपकी आत्मा है, और परमेश्वर भी स्वरूप में पाए जाते हैं। वो बहुत ही वैभवशाली हैं, और इसलिए वो परमेश्वर कहते हैं कि वो आएंगे और तुम्हारे साथ आकर निवास करेंगे। जब वो सामर्थी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में होकर आपके जीवन में आ जाते हैं, अपनी आत्मा में होकर, तो आपका ये शरीर भले उनको देख नहीं पा रहा होता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ साथ बड़ी सामर्थ्यशाली तौर से हो जाते हैं आपके साथ साथ। और आपकी आत्मा जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, उसे परमेश्वर विशेष रूप से ताकत देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, ताकि आप शैतान के फंदों में, पाप में दोबारा गिरे नहीं, और उससे आप बचे रह सकें। जब आप परमेश्वर की आत्मा में जिएंगे, जब आप परमेश्वर से, कैसे आप आत्मा में जिएंगे? प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के निकटता में जाकर। परमेश्वर एक नया कनेक्शन आपको देते हैं, आप इसलिए परमेश्वर के द्वारा नई सृष्टि बन जाते हैं। फिर आप इस संसार के आम इंसान नहीं रह गए जो पाप की श्रापित जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर की संतान हो गए, जो परमेश्वर के द्वारा क्षमा पा चुके हैं, और जो परमेश्वर के द्वारा उसकी उपस्थिति में आशीषित हो गए हैं, जिसे परमेश्वर ने अपने विशेष अनुग्रह से भर दिया है, कि अब वो शैतान के फंदों में अर्थात पाप में नहीं गिरेगा, अगर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहे, परमेश्वर से वचन पढ़ता रहे, परमेश्वर से मिलता जुलता रहे। तो परमेश्वर ने ही रास्ते खोल दिए हैं कि अब आपको परमेश्वर स्वर्ग से अपनी पावर देंगे, ताकि पाप पर आप जय पाएं, शैतान पर आप जय पाएं। जिस प्रकार की एक व्यक्ति जब कैंसर से ठीक हो जाता है, उसके बाद उसे सामर्थ्य दिया जाए कि हाँ, अब ये दोबारा कैंसर से नहीं ग्रसित होगा, शायद उस समय उसको विशेष प्रकार की कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। रबा माशेखेबे, परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर आपको विशेष तौर से पावर देते हैं, और वो पावर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको दे दिया जाता है, ताकि फिर आप एक नई जिंदगी जिए, एक नई सृष्टि आप बन जाएं, यीशु मसीह के नाम से। अलशबारा खेबे माशारा खाबारबा। इस समय पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं और आशीष देना चाहते हैं, ताकि आप एक बदली हुई जिंदगी जिए। ओ रबा शाखाबा, आप एक नई सृष्टि बन जाएं। ओ माशारा खेबे लाबा माशारा खाबा रबा शाबा रबा। हाँ, परमेश्वर मुझे और आपको एक नई सामर्थ्य देना चाहते हैं, ताकि आप फिर कमज़ोर ना रह जाएं और फिर से आप श्राप में, बुराइयों में गिर ना जाएं। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है कि आप जीवन पाएं और बहुत ऐश की ज़िंदगी पाएं, और ये परमेश्वर का इंतज़ाम है आपके लिए। उस वक्त जब आप नई सामर्थ्य परमेश्वर से पाएंगे, तो आपको बहुत सारे स्वर्ग के परमेश्वर सामर्थ्य देंगे इस पृथ्वी पर रहते हुए, ताकि आप इस पृथ्वी पर परमेश्वरीय सामर्थ्य से भरी हुई जिंदगी जिए। आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे, तो एक प्रकार से एक नई भाषा परमेश्वर आपको देंगे, जिससे आप परमेश्वरीय अनुग्रह को पाएंगे, कि आप जब प्रार्थना करेंगे, आप सीधे स्वर्ग से, परमेश्वर के सिंहासन से कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, वो भाषा आप नहीं समझेंगे, लेकिन वो परमेश्वर आपकी ओर से आपके लिए
उन कार्यों को कर रहे होंगे कि आप परमेश्वर से कनेक्ट होकर परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में पाएंगे। आपको शैतान नहीं दिखता है, लेकिन वह आपके विरोध में काम करता है, और इसलिए परमेश्वर भी अपनी सामर्थ्य आपको दे देते हैं ताकि उसके तमाम बुराई जो आप नहीं देख पा रहे हैं उससे आपको परमेश्वर के दिए हुए हथियारों के द्वारा, जो आपको नहीं दिखाई देता, परमेश्वर के हथियार हैं, परमेश्वर के आत्मिक हथियार हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, आप उनके द्वारा परमेश्वर में सुरक्षित हो जाते हैं। ये सब नई दुनिया, नई सृष्टि और एक नई सामर्थ्य आपको दी जाती है प्रभु की ओर से। आप नए बन जाते हैं। ओ रबा शाखाबा, इस समय पवित्र आत्मा ने मेरे और आपके जीवन को चुना है ताकि हम सामर्थ पाएं। परमेश्वर ने आपके लिए वैसी आशीषें तैयार की हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। राबा मा शेखेबे रा शेखेबे। एक शारीरिक आदमी तब तक खुश रहता है जब तक उसका शरीर स्वस्थ है, लेकिन जहां आफतें आ गई तो वो हार जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको नई सृष्टि बनाते हैं। राशे खेबे, परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि वो आपकी आंखों में, वो आपके मन की आंखों अर्थात आपके मन में वो उन बातों को बताना चाहते हैं जिससे कि आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो, कि जब यीशु आपको बुला रहे हैं तो उसकी कितनी बड़ी आशा है आपके लिए, और परमेश्वर में आपके लिए कितना बड़ा धन है जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। उसकी ओर से आपको एक मिरास का धन मिला था, प्रभु ने आपके लिए पहले से रखा है, वो अब आपको देने के लिए तैयार है, और ये महिमा से भरा हुआ है। पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। परमेश्वर ने आपको बड़ी बड़ी आशीषें दी राशेखे, ताकि आप इस दुनिया में एक निर्बलता की जिंदगी नहीं, लेकिन आप एक सामर्थ्य की जिंदगी जिए, और इसके बाद आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ एक महान आशीषित जिंदगी, जिसकी तैयारी खुदा ने आपके लिए कर रखी है पहले से, ताकि जहां यीशु है वहां आप भी रहें यीशु के साथ। और इस पृथ्वी पर भी आप एक कुचली हुई जिंदगी नहीं, लेकिन मसीह के साथ एक जयवंत से बढ़कर जीवन जिए। आपको पता है परमेश्वर आपके लिए पूरी दुनिया को इधर से उधर कर सकते हैं, और यीशु ने वो कर दिया उस क्रूस पर। और आज भी जब जरूरत होगा राशे खेबे, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे, सब कुछ। और राखे बे में शेखे, आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा असंभव है। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं, सब संभव है। परमेश्वर के लिए सब संभव है, लेकिन ये संभवता किन की जिंदगी में होती है? जो उसकी बातों को समझते हैं और अपना जीवन उसके अनुसार जीने के लिए उसके हाथों में समर्पित कर देते हैं। फिर वो ये नहीं कहते नहीं मेरे पास्टर साहब ने मुझे कहा है कि तुम छिड़क लो जल और तुम बस बपतिस्मा हो गया तुम्हारा। नहीं, यीशु ने क्या किया था, मुझे तो वो करना है ना। और इसलिए जब मेरे उस खानदान में पाई जाने वाली उस पास्टर की बेटी ने जब बपतिस्मा लिया, उसके गले का कैंसर का रिपोर्ट ही बदल गया। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम यीशु की आज्ञा को मानो, और जब तुम यीशु की आज्ञा को मानोगे तो तुम बड़ा बड़ा काम देखोगे जो यीशु की आज्ञा के वजह से तुम्हारी जिंदगी में होगा। और अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि परमेश्वर की बातों में सच्चाई है, और अगर तुम अपने आप को सच्चाई से दूर रखना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी। माशारा खेबे, परमेश्वर ने इसलिए तुम्हें अपनी मर्जी दिया है। मानना है मानो, और नहीं मानना है तो ये भी तुम्हारी मर्जी। लेकिन जब हम उसे मानते हैं तो हम उसके प्रभाव को देखते हैं, और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे,
राशे खेबे। मुझे आज भी ख्याल है, आज से कुछ महीनों पहले मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वो उस हॉस्पिटल में एडमिट जब थे, सबसे अधिक बीमार व्यक्ति वही थे अपने आसपास के तमाम लोगों के बीच में। राशे खेबे, राबामा शे खेबे। उनसे अच्छे हाल में बहुत सारे लोग अगल बगल थे, लेकिन खुदा ने सबसे पहले उन्हें ही चंगा कर दिया और उन्हें हॉस्पिटल से रिलीज भी कर दिया और वो घर आ गए। और आज भी वो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। डॉक्टरों की उम्मीदों से बढ़कर मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करता, मेरे परिवार के लोगों के लिए काम करता और आपके लिए भी काम करता है, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन आप और हम पक्षपात करते हैं उसकी आज्ञा मानने में। जो उसकी आज्ञा मानते हैं वो आशीष पाते हैं, जो उसकी आज्ञा को तुच्छ समझते हैं वो अपनी दुर्दशा में श्रापित जिंदगी जीते हैं और मारे भी जाते हैं। राशे खेबे में राबामा शाखाबा राशे बे रे खेबे। यीशु मसीह इसलिए आपको और मुझको मौका देते हैं समय रहते हुए, इससे पहले कि वो श्राप, तुम्हारे ही पापों का दंड तुम्हें निगल ले, तुम यीशु की ओर मुड़ो और यीशु मसीह की क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण करो और उसके वचन को पढ़ो और उसके वचन को मानो, क्योंकि ये सच है और इसलिए ही तो इसका प्रभाव दिखता है। रबा मा शेखेबे, और इसलिए तो इसकी गवाही है और इसलिए ही तो ये तुम्हें भी आशीष देने के लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया है, ताकि तुम भी जीवन पाओ, तुम नाश ना हो। क्योंकि प्रभु किसी के मरने से खुश नहीं होते, नहीं तो यीशु ने क्यों अपनी जिंदगी उस क्रूस पर कुर्बान किया होता। क्योंकि यीशु मसीह प्यार करते हैं हर एक पापी से, मुझ पापी से, आप पापी से, हर एक जन पापी, और हर एक को यीशु प्यार करते हैं और हर एक को उसके पापों से छुड़ाना चाहते हैं, ताकि वो परमेश्वरीय जीवन जिए, एक पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर के उस स्वभाव को पाए जो यीशु मुझे और आपको देते हैं। फिर हमारा ये खून का स्वभाव, जो पाप का स्वभाव है, वो खत्म हो जाता है और हम परमेश्वरीय स्वभाव को और उसकी भलाइयों को अपने जीवन में देखते हैं, गिनते हैं, गिन गिन कर उसको शुक्रिया कहते हैं। और राशे खेबे कि सच में वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और इस समय यीशु की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें और आप उसकी भलाई को निश्चय देखेंगे। वो इसलिए आपको ये बात कहते हैं ताकि आप उसकी भलाइयों को अपने जीवन में प्राप्त करें। आइए इस समय अपने हृदय के लिए दुआ करें कि प्रभु मेरे मन को तो सिखा, मुझे बता, ताकि मैं तेरी आज्ञा मान सकूं और तेरे द्वारा इस जीवन में श्राप से छूटकर आनंद और आशीष की जिंदगी जीऊं, उस अद्भुत आशीष की जिंदगी जो तूने मेरे लिए ठहराया है। आपको पता है कोई बात आपको गिरा ना सकेगी, कोई बात आपको कमजोर ना कर सकेगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आप आशीषित होंगे, परमेश्वर की ओर से आप सुरक्षित होंगे, परमेश्वर की ओर से आपके लिए भलाइयाँ परमेश्वर ने बहुत भर रखा है। यीशु मसीह ने वो सारी भलाई, वो सारी आशीष आपके लिए परमेश्वर की ओर से आ जाएगी, क्योंकि यीशु ने ये सब कुछ उस क्रूस पर कर दिया है। यदि आज मैं और आप प्रार्थना करें तो आप निश्चय परमेश्वर की भलाइयों को भरपूरी के साथ अपने जीवन भर देखेंगे और हम और आप मिलकर उसको हमेशा शुक्रिया कहेंगे और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में रह और मुझे अपने मार्ग में चला, ताकि तेरी शांति में कभी ना खोऊं, तेरे रास्तों में मैं बना रह सकूं। तेरा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, तेरे प्यार और तेरे स्वभाव में अपने जीवन को मैं जीऊं। मैं फिर पाप ना करूं, लेकिन तेरे स्वभाव में, तेरे प्यार में, तेरे साथ में, ओ रेशे खेबे, उस यीशु मसीह के प्यार में, यीशु मसीह के साथ में, उस यीशु मसीह के साये में, उसकी सुरक्षा में आप अपनी ज़िंदगी को जिए और अपने महान परमेश्वर को हमेशा शुक्रिया कहें। आइए इस समय हम अपने हृदय को इस गीत के दौरान उसे समर्पित करते हैं। तू पवित्र
पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। लबमा शेरे खेबे शेखेबे रबा खूरे बे शेरे बे में बाखा रबा मामा। हे पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन में आप अपनी आशीष दें खुदा, ताकि इस समय आपके हर एक बच्चे आपके द्वारा संभाले जाएं, आपके द्वारा दृढ़ हों और अपने भविष्य को आपकी खुशी से भरा हुआ देखें। राबामा ओ रे शेखेबे, इस समय हर एक विचार शैतान की ओर से जो उन्हें आपकी बातों को मानने से रोकते हैं प्रभु, उनके जीवन से इसी समय चले जाएं। राबामा शेखेबे, और उनके हृदय में आपकी बातें आप लिख दें पिता अपनी आत्मा के द्वारा। अल्बामा शेरे बे खेबे शेरे बे खेबे राबामा राशे खेबे, आज से पवित्र आत्मा आप उन पर दया से अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु, ताकि आज से हर एक की जिंदगी बदल जाए जो इस प्रार्थना में शामिल है, और हर एक कोई आपके रास्ते पर चलने के लिए आपके अनुग्रह के द्वारा हर पाप से आजाद हो जाए। और रैशे खेबे, क्योंकि आपने अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर हमारे स्वाभाविक जीवन से पाप से हमें छुड़ा लिया है। राशे खेबे, आप पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आए यीशु मसीह, और हमारे जीवन में निवास करें और हमें आपके मार्ग में ले चलें। यीशु मसीह, हम अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं, और ये प्रार्थना आपके जीवित पवित्र नाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं। आपने हम सभी की दुआओं को सुन लिया और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया, यीशु के नाम से आमीन। आज अगर आपने ये दुआ ईमानदारी से खुदा के सामने किया है और अब आप आगे उसके साथ चलना चाहते हैं, तो मुझे आवश्यकता नहीं कि आपको कहूं कि अब आप बीमारी से ठीक हो जाएंगे। आप खुद ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि खुदा आपको ठीक कर देंगे। आप खुद इस परमेश्वर के जीवन के रास्ते पर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि इसी रास्ते में तो जीवन है, इसी रास्ते में तो चंगाई है, इसी रास्ते में तो परमेश्वर की इंतजाम है। राशे खेबे, परमेश्वर आपको कभी हारने नहीं देंगे। आप परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से बढ़कर जीवन जिएंगे। आप परमेश्वर की शांति, खुशी, भलाई से तृप्त हो जाएंगे। चाहे आपके चारों ओर मुश्किलातों का दौर हो, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी नहीं त्यागेंगे, क्योंकि यीशु ने वो कीमत अदा किया है उस क्रूस पर कि परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का साथ आप जीवन भर देखें, और एक दिन आप यीशु के साथ, उस प्यार करने वाले यीशु के साथ जो आपसे प्रेम करते हैं, जो इस दुनिया में भी आपके साथ रहने का वादा करते हैं और उस स्वर्ग में भी आपको अपने साथ रखने का वादा करते हैं। ओ राबा शेखेबे, इतने प्रेमी और अच्छे पिता परमेश्वर के रहते हुए, यीशु के रहते हुए, आप एक बरकत भी नहीं खोएंगे जो खुदा ने आपके लिए ठहराया है। अच्छा स्वास्थ्य, शांति, आशीष, भलाई, समृद्धि, हर एक बात यीशु मसीह की ओर से मेरी और आपकी है, हम सब की है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं।
जो उसके आज्ञा को दुनिया की सब बातों से बेहतर समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल जाता है कि सच में ही सामर्थ है। हाँ, परमेश्वर की महिमा हो। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु की देते हुए अंत में आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उसके उसके सिखाए इस दुआ को करें, और उसके बाद आज की ये प्रार्थना यहीं समाप्त कर देंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सारी आदर महिमा प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे परमेश्वर के आशीषों में और मिलकर उस महान परमेश्वर को फिर शुक्रिया कहेंगे। यीशु के नाम से आमीन।